नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अपन ने पहले पढ़ चुके हैं महाराणा प्रताप को। आगे अपन बात करेंगे उनके पुत्र अमर सिंह के बारे में। आप सबको मैं बताना भूल गया, आप सबको आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और अपन आज आगे बढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह की ओर। आज 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ था और उसी आज़ादी के साथ नई उमंग के साथ में आज अपन पढ़ेंगे किसको, महाराणा अमर सिंह के बारे में। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का मतलब वापस रिटर्न जो कमेंट मिलता है उससे ही मुझे मोटिवेट मिलता है। तो साथियों, अपन बात करेंगे महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह के बारे में क्या है कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। महाराणा बनते हैं कौन? अमर सिंह बनते हैं, ये ध्यान रखना। ये राणा बनते हैं, महाराणा बनते हैं। भाई इनका पुत्र था, किनका? महाराणा प्रताप का पुत्र था। जब इनकी मृत्यु हुई तभी ही ये यहाँ के मेवाड़ के क्या बने? महाराणा बने। एक ये अच्छे शासक थे महाराणा अमर सिंह। जो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्य अभिषेक, क्या राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राजधानी चावंड में। राजधानी चावंड में कब हुआ? 19 जनवरी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो महाराणा अमर सिंह का जो काल था, महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूतों का, राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। साथियों, ध्यान रखना कि एक नाम सुना था अपन ने, भामाशाह। भामाशाह जो नाम सुने था, ये प्रधानमंत्री थे। प्रताप के समय में क्या थे? ये जो प्रताप थे ना, उनके समय में प्रताप के समय पर तो महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में भी ये 3 वर्ष तक अमर सिंह के भी प्रधानमंत्री रहे। अमर सिंह के प्रधानमंत्री रहे। और भामाशाह की क्या है? मृत्यु हो जाती है। भामाशाह की 1600 ईस्वी में क्या है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद में भामाशाह का जो पुत्र था, उसका नाम था जीवाशाह। क्या नाम है? जीवाशाह। जीवाशाह ये क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि जीवाशाह की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। जब जीवाशाह की मृत्यु हो जाती है तो राणा
जो करण सिंह है, राणा करण सिंह, वो क्या करते हैं, जीवा शाह के जो पुत्र है, जीवा शाह का जो पुत्र था उसका नाम था अक्षराज। क्या नाम था? अक्षराज। अक्षराज को क्या बना देते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भामाशाह की जो 3 पीढ़ियां थी, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि भामाशाह की जो 3 पीढ़ियां, भामाशाह की 3 पीढ़ियां मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। मेवाड़ के क्या रहे? प्रधानमंत्री। मैं एक बार आपको इनको एक्सप्लेन करके दोबारा समझाता हूं। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है उसके बाद में उसका पुत्र ही तो उत्तराधिकारी था ना। तो अब इसमें सबसे योग्य अगर अपन किसी की बात करें तो वो थे अमर सिंह, क्योंकि दिवेर के युद्ध में जब अपन दिवेर के युद्ध को पढ़े थे उस टाइम पे अपने सामने आया था कि जब इन्होंने दिवेर के युद्ध में ख्याति प्राप्त की थी, जब इन्होंने उस पर सुल्तान पे भाले से वार किया तो सुल्तान खुद कट के, मतलब सुल्तान सहित घोड़ा भी कट गया था। तो उससे इनकी ख्याति फैल गई थी। इनको एक महान योद्धा माना जाता है, वीर योद्धा माना जाता है। तो उस स्थिति में एक योग्य शासक भी यही रहे, महाराणा अमर सिंह। तो राणा प्रताप की मृत्यु के बाद में ये क्या बनते हैं? मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। क्या बनते हैं? मेवाड़ के महाराणा। और जब ये मेवाड़ के महाराणा बनते हैं तो जाहिर सी बात है इनका राज्य अभिषेक भी हुआ होगा। भाई राज तिलक तो हुआ होगा ना, बिना राज तिलक के तो कोई राजा नहीं बन सकता। तो इनका राज तिलक हुआ था। जो राजधानी थी चावंड, राजधानी चावंड में इनका क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। कब हुआ था? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। साथियों क्या है कि राणा जो अमर सिंह है, महाराणा जो अमर सिंह है या राणा अमर सिंह एक ही बात है, के काल में, के समय में जो राजपूत थे ना, तो उसको राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है कि राजपूत काल का अभ्युदय किस शासक के समय को कहा जाता है, तो महाराणा अमर सिंह के समय को राजपूत काल का क्या कहते हैं? अभ्युदय कहा जाता है। अब होता क्या है, आगे एक शासक होता है ना, उसका प्रधानमंत्री भी होता है। तो महाराणा प्रताप के समय में प्रधानमंत्री कौन था? भामाशाह। कौन था? भामाशाह था। जो भामाशाह जो प्रधानमंत्री था, ये जो भामाशाह प्रधानमंत्री थे, तो ये जैसे महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। किनकी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उस समय के बाद में भी 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक अमर सिंह के भी ये क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। अमर सिंह के भी क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 3 वर्ष बाद में सन 1600 ईस्वी में भामाशाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस कंडीशन में इनका पुत्र था, भामाशाह के पुत्र का नाम था जीवा शाह। क्या नाम था? जीवा शाह। ये प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मतलब अमर सिंह इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। फिर जीवा शाह की मृत्यु हो जाती है। और जीवा शाह की जो मृत्यु होने के बाद में राणा करण सिंह जो अमर सिंह का पुत्र था, इसने क्या किया? अक्षयराज को, अक्षयराज कौन था? जीवा शाह का पुत्र, तो अक्षयराज को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री बने उसमें भामाशाह की 3 पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां? भामाशाह की 3 पीढ़ियों तक भामाशाह के परिवार से ही क्या बने? प्रधानमंत्री। पहले खुद भामाशाह बने, उसके बाद में जीवा शाह बने, जीवा शाह के बाद में कौन बने? अक्षयराज प्रधानमंत्री बने। तो साथियों आगे बढ़ते हैं कि जो अमर सिंह थे तो इनके पिता प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु। प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अकबर परेशान होके 1585 से महाराणा प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया, तो वो शांति काल था। लेकिन
इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। जब प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो मुगल वापस मेवाड़ पर आक्रमण शुरू कर देते हैं, साथियों सन 1600 ईस्वी में शहजादा सलीम जो आगे जाके जहांगीर के नाम से, किसके नाम से, जहांगीर के नाम से, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। तो ध्यान रखना, शहजादा सलीम और जहांगीर दोनों एक है। बाद में ये मुगल बादशाह बना था जहांगीर के नाम से। तो शहजादा सलीम ने सन 1600 में क्या किया, मेवाड़ पे क्या किया, आक्रमण किया, मेवाड़ के लिए अभियान चलाया। फिर दोबारा 1603 ईस्वी में वापस मेवाड़ के लिए अभियान भेजा जाता है सलीम के नेतृत्व में। मेवाड़ के लिए अभियान भेजा जाता है, लेकिन सलीम मेवाड़ पहुंचा ही नहीं, मतलब इसके अभियानों का कोई नतीजा नहीं निकला, अभियान का कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। साथियों 1605 ईस्वी में, कब, 1605 ईस्वी में जहांगीर जो सलीम मुगल बादशाह बनता है, मुगल बादशाह बनता है। उसने, सलीम ने क्या किया, यानी जहांगीर ने क्या किया कि 1605 ईस्वी में परवेज 1608 ईस्वी में महावत खां को और 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को और 1611 ईस्वी में राजा बासु को मेवाड़ अभियान पर भेजता है। एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आगे बढ़े अपन। साथियों क्या होता है कि जब ये महाराणा अमर सिंह जब महाराणा बनते हैं, तो जब महाराणा क्यों बने, कैसे बने, क्योंकि जब प्रताप की मृत्यु हुई तभी तो अमर सिंह महाराणा बने।
अब क्या था कि एक डर खत्म हो गया था, एक भय था महाराणा प्रताप का मुगलों को, इसलिए वो 1585 ईस्वी से अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया था और उसी काल को शांति काल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही प्रताप की क्या है मृत्यु हो गई, प्रताप की मृत्यु होते ही मुगल वापस मेवाड़ पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका भय खत्म हो गया तो ये वापस मेवाड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही आक्रमण करना शुरू करते हैं तो सन 1600 ईस्वी में, कब, सन 1600 ईस्वी में अकबर क्या करता है, इनके शहजादे का नाम है, इनके शहजादे का नाम है शहजादा सलीम, शहजादा सलीम, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से, किसके नाम से, जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है। जहांगीर के नाम से क्या बनता है, मुगल बादशाह। उसको 1600 ईस्वी में मेवाड़ अभियान के लिए भेजा जाता है और फिर दोबारा 1603 ईस्वी में, कब, 1603 ईस्वी में वो वापस मेवाड़ के लिए अभियान पर भेजा जाता है। लेकिन जो शहजादा जो सलीम है, यानी कि जो जहांगीर है, वो मेवाड़ पहुंचता ही नहीं है। तो इनके अभियानों का कोई परिणाम ही नहीं निकला, क्योंकि पहले भी इनको सफलता नहीं मिली, दूसरी बार भेजा तो ये मेवाड़ पहुंचे ही नहीं, तो इनके अभियानों का कोई औचित्य ही नहीं रहा। लेकिन होता क्या साथियों, 1605 ईस्वी में, कब, 1605 ईस्वी में ये जो शहजादा सलीम है, ये जहांगीर के नाम से, जहांगीर के नाम से क्या बनते हैं, मुगल बादशाह बनते हैं, क्योंकि अकबर के बेटे थे और ये मुगल बादशाह बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में परवेज को मेवाड़ अभियान के लिए भेजते हैं। उसके बाद में 1608 ईस्वी में, कब, 1608 ईस्वी में ये महावत खां को, किसको, महावत खां को मेवाड़ अभियान पर भेजते हैं। उसके बाद 1609 ईस्वी में, कब, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को, किसको, अब्दुल्ला खां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजते हैं। और 1611 ईस्वी में राजा बासु थे, उनको किस के लिए भेजते हैं, मेवाड़ अभियान के लिए भेजते हैं, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। जब जहांगीर को कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, मेवाड़ी जो सरदार थे उनमें आपसी फूट डालने की कोशिश करता है। और जब फूट डालने की आपसी कोशिश करता है तो अमर सिंह के कहते चाचा थे, चाचा यानी कि चाचा सागर, इनको क्या करते हैं, मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। मेवाड़ का शासक घोषित करता है कौन, जहांगीर। कौन घोषित करता है, जहांगीर करता है। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं होता है। जब कोई लाभ नहीं मिलता है तो जहांगीर क्या करता है, जहांगीर स्वयं, कौन, जहांगीर स्वयं नवंबर 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में मेवाड़ की ओर क्या करता है, कूच, मेवाड़ की ओर कूच करता है, कूच करता है। वो क्या करता है, अजमेर में डेरा डालता है। कौन कूच करता है, जहांगीर। ये क्या करता है, अजमेर में शाही डेरा डालता है। तो जहांगीर क्या करता है, इनके शहजादे थे, कौन, इनके जो शहजादे थे ये इनके राजकुमार थे। तो शहजादा जो खुर्रम है, इनका जो शहजादा, क्या नाम उसका, खुर्रम।
खुर्रम को एक बड़ी सेना के साथ में 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 मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। के लिए भेजता है। साथियों आगे जाके जो शाहजहां था ना, शाहजहां ये खुर्रम ही था। शाहजहां जो मुगल शासक बना था, सलीम के बाद में जो मुगल बादशाह बना था वो खुर्रम ही था। खुर्रम क्या करता है, 2 साल तक संघर्ष करता है और चावंड के पहाड़ों में, चावंड के पहाड़ों में राणा के ऊपर घेरा डालता है। घेरा डाल देता है। जब ये घेरा डाल देता है तो होता क्या है कि जो कुछ सरदार थे, कुछ मेवाड़ी जो सरदार थे, ये कुंवर करण सिंह को लेकर मुगल मेवाड़ संधि के लिए तैयार करते हैं। तैयार करते हैं। किसको करते हैं? अमर सिंह को। एक बार मैं इनका एक्सप्लेन कर दूं ताकि आगे बढ़ पाए। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा अमर सिंह है, जब जहांगीर को कोई सफलता नहीं मिलती है, 4 बार वो अभियान पे भेज देता है, तो वो क्या करता है, एक और पैतरा अपनाता है कि जो अमर सिंह के चाचा थे, यानी चाचा सागर थे, उनको मेवाड़ का शासक घोषित कर देता है। कौन? जहांगीर उसको मेवाड़ का शासक घोषित कर देता है। लेकिन जहांगीर को क्या होता है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है। जब 5वीं इस अभियान में भी, इस तरीके में भी, उसके इस प्लान में भी उसको सफलता नहीं मिली, तो जहांगीर क्या करता है, स्वयं खुद 11 नवंबर 1613 को, कब? नवंबर 1613 को मेवाड़ की ओर कूच करता है और अजमेर में शाही डेरा डालता है। कहाँ डालता है? अजमेर में शाही डेरा डालता है। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर आगे क्या करता है कि जो उसका जो शहजादा है, शहजादा खुर्रम को एक बड़ी सेना के साथ में मेवाड़ के अभियान के लिए भेजा जाता है। तो ये जब मेवाड़ के लिए बड़ी सेना लेके जाता है तो 2 साल तक एक संघर्ष चलता है। उस संघर्ष के दौरान 2 साल में जाके चावंड के पहाड़ों में, किसमें? जिनकी राजधानी थी चावंड, उसके जो पहाड़ थे, उन पहाड़ों में राणा को, यानी कि जो राणा थे, राणा को क्या करते हैं? घेर लेते हैं। किसको? राणा को घेर लेते हैं। अब स्थिति ये होती है कि उस टाइम पे धन की कमी आ गई, एक अकाल की तरह, एक दुष्काल की तरह वहाँ का मतलब मेवाड़ की हालत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए कुछ मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपनी तरफ किया और कुंवर करण सिंह से प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप कैसे भी करके अमर सिंह जो थे, इस अमर सिंह को संधि के लिए राजी कर लिए जाए, राजी
किया जाए। तो अमर सिंह क्या करता है, उसके न चाहते हुए भी वो अपने मन को मारकर क्या करता है, मुगल मेवाड़ संधि के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1615 को 5 फरवरी 1516 को मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि करने वाला प्रथम शासक कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह क्या थे? प्रथम शासक थे मुगल मेवाड़ संधि करने वाले। जो संधि वार्ता होती है, जब संधि वार्ता होगी तो दोनों तरफ के पक्ष के आदमी होंगे। भाई दोनों तरफ के पक्ष के आदमी होंगे तो तो मुगलों की ओर से और राणा की ओर से, मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास, और राणा की ओर से हरिदास झाला एवं शुभ कर्ण। कौन थे? शुभ कर्ण थे। ये सम्मिलित हुए थे वार्ता में, सम्मिलित हुए थे। मतलब महाराणा अमर सिंह ने जब मुगल मेवाड़ संधि की, वो कब की? 5 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। तो एक मेवाड़ जो साम्राज्य था, मेवाड़ जो एक राज्य था, उसका अगर कोई प्रथम शासक कौन था जिसने मुगल मेवाड़ संधि की, वो थे अमर सिंह। क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का वो प्रथम शासक जिसने मुगल मेवाड़ संधि के लिए तैयार हुआ, वो कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। जो संधि वार्ता हुई थी, संधि वार्ता में ये भी ध्यान देना क्योंकि मिलान करवाते हैं, संधि वार्ता में मुगलों की ओर से, किनकी ओर से? मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास थे, और राणा की ओर से हरिदास झाला एवं शुभ कर्ण थे। तो साथियों आगे बढ़ते, जब भी कोई संधि होती है तो संधि की शर्तें भी होती है। तो संधि की शर्तें क्या थी? दोनों पक्षों की ओर से शर्तें होती है। तो पहली जो शर्त थी वो ये थी कि राणा कौन? अमर सिंह, यानी राणा स्वयं दरबार में उपस्थित होगा संधि प्रस्ताव रखने के लिए। दूसरा, कुंवर करण सिंह को मुगल दरबार में भेजेगा। मुगल दरबार में भेजेगा। मतलब पहली शर्त क्या थी कि राणा स्वयं दरबार में उपस्थित होगा संधि के लिए। संधि जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने के लिए खुद राणा स्वयं दरबार में क्या होगा? उपस्थित होगा। और कुंवर करण सिंह जो इसका पुत्र था उसको मुगल दरबार में
भेजेगा। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त की अपन बात करते हैं, राणा का दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भाई संधि पे जब साइन होंगे या संधि को जाके जो रखेगा वो तो राणा स्वयं जाएगा, लेकिन आगे की शर्त में जो राणा है, राणा बाद में दरबार में उपस्थित हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई राणा दरबार में उपस्थित हो या नहीं हो। तीसरी शर्त है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, क्या है? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस राणा को लौटाया जाए, लौटा दिया जाए एवं राणा की ओर से दुर्ग का निर्माण या मरम्मत, दुर्ग का निर्माण या मरम्मत नहीं कराई जाए। वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं। चौथी शर्त, वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं है भैया, वैवाहिक संबंध आप स्थापित करो या नहीं करो, यह स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। इस तरह क्या है कि जो इनके बीच में जो लंबा संघर्ष था वो जाके समाप्त हुआ। तो साथियों, मैं संधि की शर्तें एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कि पहली शर्त, राणा स्वयं दरबार में उपस्थित होगा। किसके में? मतलब मुगल सम्राट के दरबार में क्या होगा? राणा स्वयं उपस्थित होगा और कुंवर करण सिंह को मुगल दरबार में रखेगा, भेजेगा। पहली शर्त। दूसरी कि राणा दरबार में उपस्थित हो या आवश्यक नहीं है, यानी बाद में कोई जरूरी नहीं है भाई वो आवश्यक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग को वापस राणा को लौटा दिया जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, इसको वापस किसको लौटा दिया जाएगा? राणा को, लेकिन बशर्ते राणा दुर्ग का निर्माण या मरम्मत नहीं कराएगा, यह शर्त। वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं है। और एक पांचवी शर्त एक और है जो रखी है कि राणा 1000 कितने? 1000 घुड़सवार यानी घोड़ों पे जो सवार होते हैं, घुड़सवार सहित मुगल सेवा के लिए तैयार रहेगा। घुड़सवारों सहित मुगल सेवा के लिए क्या रहेगा? तैयार रहेगा। मतलब पांचवी शर्त यह है कि राणा जो है ना वो 1000 घुड़सवार के सहित, राणा 1000 घुड़सवार सहित मुगल सेवा के लिए क्या रहेगा? हमेशा तैयार रहेगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो अमर सिंह है, इनकी क्या होती है? मृत्यु। इनकी मृत्यु हो जाती है 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। तो इनका जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार आहड़ में एक जगह का नाम है गंगो
भाव, गंगोद्भव में करते हैं, में करते हैं। आहड़ में मेवाड़ के राणाओं की क्या है, छत्रियां। जो आहड़ है ना, में मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियां, मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियां, छत्रियां जिन्हें महासतियां भी कहते हैं। महासतियां भी कहते हैं। मैं राणा अमर सिंह की छतरी पहली छतरी है। मैं राणा अमर सिंह की छतरी पहली छतरी है, पहली छतरी है। साथियों क्या होता है कि अमर सिंह की जो मृत्यु है ना, वो 1620 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1620 ईस्वी में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो अंतिम संस्कार है, भाई कोई भी जो मरता है उसका अंतिम संस्कार तो किया जाता है, लेकिन ये महाराणा थे, राजा थे, इसलिए इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ करते हैं? आहड़ में। आहड़ में एक जगह है, उसका नाम है गंगोद्भव। गंगोद्भव में क्या करते हैं? अंतिम संस्कार इनका करते हैं। और आहड़ में क्या है, मेवाड़ के जो महाराणा है, कौन? मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है, छतरियां बनी हुई है, जिन्हें महासतियों या महासतियां भी कहते हैं। उनमें राणा अमर सिंह जो हैं, कौन? राणा अमर सिंह की छतरी पहली छतरी है। मतलब जो आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं की जो छतरियां हैं, महासतियां हैं, उनमें पहली छतरी किसकी है? राणा अमर सिंह की। साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने अमर सिंह से संबंधित कोई भी तथ्य नहीं छोड़ा है। फिर भी मनुष्यों को भूलवश रह भी जाता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सब कुछ कंप्लीट बताया आप सबों को। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो साथियों शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। मैं हमेशा मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, जिसमें RS से लेके RS, रिट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, BSTC, CET, राजस्थान पुलिस, पटवार, सबके ये क्लासें काम आएगी। जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। बाद में मैं बहुत जल्द अपनी ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ, उस ऐप पे भी मैं कोर्स डाल दूंगा। उस कोर्स को आपकी सुविधा के अनुसार वहाँ आपको मिल जाएगा। कोर्स ऐसा होगा कि सारी कोचिंग के नोट्स भी आप मिलान कर लेना, और मेरे भी कोर्स को मिलान कर लेना। अगर उन सबसे अगर श्रेष्ठ अगर आपको कोर्स लॉन्च करके नहीं दूँ, तब आप मुझे बताना। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई बुक्स खरीदना ना पड़े, कोई अलग से पढ़ने के लिए कोई बुक्स की आवश्यकता ही नहीं हो। जो मिले सब कुछ उन नोट्सों में मिल जाए। चाहे आप 5 किताबें मिला के भी आप पढ़ो, तब भी उन 5 किताबों का वो सार हो, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हो। मेरा मकसद है आप लोगों की मदद करना, लेकिन आप लोगों का भी एक मकसद है कि आप लोग भी मेरी मदद करें। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, न कुछ और मांग रहा हूँ, यही तो मांग रहा हूँ आप लोगों को। इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और चैनल को साथ में शेयर करो, ताकि मेरी भी मदद हो सके। क्योंकि जितने बच्चे मेरे से जुड़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, उतनी मैं ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँगा। साथियों, जीवन में कभी हार मत मानना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है ना, लेकिन आप लोग तो अभी आज़ाद ही नहीं हुए। कहाँ हुआ? ईमानदारी से आप अपने आप से पूछना कि आप लोग आज़ाद हो, क्या आप स्वतंत्र हो? मगर नहीं, अभी तक तो आप अपने विचारों से ही मुक्त नहीं हुए। अभी तक तो आप लोगों को लगता है यार वो अच्छा पढ़ाएंगे, वो अच्छा पढ़ाएंगे। आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हो।
आप लोग अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हो, पूरे मन से, पूरे प्रयास से, पूरे 100% देके आप लोग तैयारी कीजिए, और जिस दिन आप सफल होंगे ना, तब आपको वो खुशी मिलेगी, और आप लोगों को वास्तविकता में एहसास होगा कि आज हाँ मैं फ्रीडम हूँ, आज मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ, मैंने कुछ हासिल करके बताया है। तो साथियों, आप लोग में वो ताकत है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। फर्क इतना है अपने आप को पहचानना। कोई भी लड़का इंटेलिजेंट या मूर्ख नहीं होता है, आप लोगों की मेहनत है ना, वही आप लोगों को इंटेलिजेंट बनाती है। और अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो तो आप मूर्ख हो। तो आप कम से कम मेहनत करके तो देखो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं भोलेनाथ से आप लोगों के लिए विनती करूँगा, उनसे आशीर्वाद मांगूंगा कि मैं आप लोगों को और बेटर तरीके से पढ़ा सकूं। इतना कोशिश करूंगा हर बार कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं। साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।